हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं ममता सचदेवा, एक बार फिर से आप सबके साथ में। आप सबके साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना बहुत जरूरी है। आप में से बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं दूसरे देशों में। मैं इंडिया में फंसी हुई हूँ मेरी फैमिली के साथ में। हम वी आर स्टक हियर। हमारे पास भी यूएई का रेजिडेंट वीजा है। हम 3 मेंबर हैं फैमिली के। मेरे पास आबू धाबी का रेजिडेंट वीजा है, मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे के पास दुबई का रेजिडेंट वीजा है। और इससे पहले एक वीडियो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आईसीए अप्रूवल के बारे में मैंने पहले भी बात की है, जो आबू धाबी और बाकी एमिरेट्स के लिए है दुबई को छोड़कर। दुबई की अप्रूवल डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आ रही है, डिफरेंट लिंक से आ रही है। अभी ये जो वीडियो बन रही है इसमें मैं आपको पूरे का पूरा प्रोसेस जो है एक्सप्लेन करूंगी। जो भी इंफॉर्मेशन मैंने जॉट डाउन की है, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूं। तो चलिए बिना देरी के करते हैं शुरुआत। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए हैं, क्योंकि एक कानूनी चीज है, इस पे कोई गलत इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं देना चाहती हूं ताकि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो जो इस वेबसाइट का लिंक है, मैं बोलूंगी नहीं, बहुत ही लंबा चौड़ा लिंक है। वो लिंक आपको मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मिल जाएगा। आपने उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। एक जो फॉर्म खुलेगा उस फॉर्म को भरने से पहले आपको 2-3 चीजें अपने पास रख लेनी चाहिए। एक है पासपोर्ट, दूसरा है वीजा की कॉपी, जो रेजिडेंट वीजा आपका करंट वैलिड है उसकी कॉपी, और एमिरेट्स आईडी। ये 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए। और इसके साथ में आपने इनकी, अगर आप फोन से भर रहे हैं या लैपटॉप से भर रहे हैं, तो आपने इन तीनों की फोटो भी जेपीईजी फॉर्मेट में अपने पास रख लेनी है। तो पासपोर्ट कॉपी का जो फ्रंट पेज होता है उसकी आपको कॉपी चाहिए होगी अटैच करने के लिए। वीजा आपका जो पेज है उसकी कॉपी चाहिए होगी अटैच करने के लिए, और एमिरेट्स आईडी आपको चाहिए होगी अटैच करने के लिए। और ये तीनों चीजों की इंफॉर्मेशन भी आपके फॉर्म में भरी जाएगी। और ये दुबई वाला जो फॉर्म भरना पड़ता है ऑनलाइन, इसमें एक चीज अच्छी है जो कि आईसीए में डिफरेंट है। इसमें क्या करते हैं कि जो फाइल नंबर आपके रेजिडेंट वीजा के ऊपर फाइल नंबर एक लिखा होता है, जब आप फॉर्म खोलते ही फाइल नंबर ही भरते हो ना, तो आपकी बाकी सारी डिटेल उस पर अपने आप ही भर जाती है, क्योंकि वो फाइल नंबर एक इंडिविजुअल नंबर होता है। जैसे कि मेरा अगर कोई नंबर मान लो 500 है या 700 है या कोई भी नंबर है, उस नंबर से मेरी इंफॉर्मेशन वो फाइल मुझे रिकॉग्नाइज करेगी और अपने आप ही ऑटो फिल हो जाएगा। तो वो इंफॉर्मेशन आपको रिपीट पे भरनी नहीं पड़ेगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आईसीए में वो भरनी पड़ती है, वो एक डिफरेंट टॉपिक है, मैं उस पर ज्यादा बात नहीं अभी कर रही हूँ। उसके अलावा आपको क्या करना है, ये तीनों के तीनों जो मैंने अभी आपको बताया है, पासपोर्ट की कॉपी, वीजा कॉपी और एमिरेट्स आईडी की कॉपी जेपीईजी फॉर्मेट में ही आपको चाहिए, और उसको आपने अपलोड कर देना है इसी फॉर्म के साथ में ही। और ये फॉर्म सबमिट होते ही कई लोगों को विदिन 30 मिनट्स अप्रूवल आ जाती है, और फॉर्म आपके आईडी पे आ जाएगा, क्योंकि आपको ईमेल आईडी भी डालना पड़ेगा उसमें। तो ये फॉर्म और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसका एक लंबा चौड़ा जो भी अप्रूवल है आप तक आ जाएगा। लेकिन 30 मिनट्स का मेरे से प्रॉमिस मत लीजिए, क्योंकि विदिन 30 मिनट्स टू अप टू 2 डेज 3 डेज भी लग रहा है। एक और केस हमारे साथ हुआ है जो मैं आपको लिटरली बता देना चाहती हूँ। कई बार क्या होता है, फॉर्म हम भर देते हैं, क्योंकि दुबई जो ये सर्विसेज दे रहा है, इसका नाम है, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, GDRFA सर्विस है बेसिकली। तो इनका क्या हो रहा है, ये ऑटोमेटेड है सिस्टम से। तो हमने जब पहले फॉर्म्स भरे थे, मेरे हस्बैंड का और मेरे बेटे का वीजा दुबई का है, मेरा वीजा आबू धाबी का है, तो मुझे डिफरेंट फॉर्म भरना पड़ा है, मेरे हस्बैंड का और बेटे का डिफरेंट भरना पड़ा है। तो इन दोनों ने फॉर्म सबमिट कराया कुछ दिन पहले, ऑटोमेटिकली अप्रूवल का एक इंस्टेंट मैसेज आता है, वो उसको आ गया, लेकिन फॉर्म पब्लिश होके ऑटोमेटिकली सिस्टम ने भेजा नहीं। तो हमने कई लोगों को फोन करे, दुबई से फोन करवाए उनके टोल नंबर पे, फिर हमें पता चला कि इसको रीअप्लाई एक बार करके देखते हैं, शायद रीअप्लाई करने से ही ये फॉर्म दोबारा प्रिंट आउट होके आ जाए या आपके ईमेल के ऊपर आ जाए। तो हमें भी वही हुआ। फिर दोबारा हमने कुछ दिन वेट करने के बाद में मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे का ये फॉर्म दोबारा से फिल किया, और वो सबमिट होते ही विदिन 30 मिनट्स उनकी अप्रूवल जो है, वो पूरा एक पेपर आता है बेसिकली। अप्रूवल का मैसेज अलग चीज है, वो अप्रूवल सिर्फ मैसेज आता है कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है और आपकी अप्रूवल हो गई है, लेकिन उसका एक परमिट है वो अलग से आता है। तो इन दोनों चीजों को मिक्स मत कीजिएगा। तो अभी मेरे हस्बैंड का और बेटे का अप्रूवल जो है वो आज आ चुका है। अच्छा, ये बात मुझे बताना आपको बहुत जरूरी है कि टिकट की बुकिंग इसमें दिखाना जरूरी नहीं है। आईसी अप्रूवल में बाकी एमिरेट्स के लिए जरूरी था, वो एक सेपरेट वीडियो है, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इन्फॉर्मेशन को मिक्स कर लेते हैं। दुबई वाले
फॉर्म को जब आप भरते हैं ऑनलाइन, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डाल रही हूं, उसको भरने के लिए टिकट का नंबर, टिकट की बुकिंग जरूर नहीं है। एनीवे अभी टिकट्स कोई भी बुकिंग चल भी नहीं रही है। और आपको एक और बात बता दूं कि जो टिकट बुकिंग्स आपको दिखा भी रहा है, अभी तक गवर्नमेंट ने कोई भी फ्लाइट वहां पे पैसेंजर ले जाने के लिए अप्रूवल नहीं दी है, एक्सेप्ट जो स्पेशल फ्लाइट्स चल रही थी अभी फिलहाल दुबई और अबू धाबी के लिए। वो स्पेशल फ्लाइट्स भी ऑनेस्टली मुझे अभी तक कोई नजर नहीं आई है, या मैंने भी अरेंज करने की कोशिश की तो मुझे ना ही जवाब मिला है, अभी तक कोई अरेंज नहीं हो पाया है। तो टिकट बुकिंग के बारे में आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इस फॉर्म को भरने के लिए। दूसरा मैंने बोल दिया, फाइल नंबर डालने पर आपकी सारी डिटेल आसानी से उस फॉर्म में भर जाएगी। उससे आपको सिर्फ 3 चीजें उस पर अपलोड करनी पड़ेगी, जो कि आपको मैंने बोला है जेपीईजी फॉर्मेट में। आपको एक पासपोर्ट की कॉपी, वीजा कॉपी और एमिरेट्स आईडी, तो इसको आप प्लीज नोट कर लीजिए। और बाकी एमिरेट्स के लिए ये फॉर्म नहीं है, तो अगर आपका वीजा किसी और एमिरेट का है तो आप इस फॉर्म के ऊपर अगर अपना फाइल नंबर डालेंगे तो वो शो नहीं करेगा। मीन्स आप फिर दुबई वाले इस वेबसाइट से आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। मैंने एक छोटी सी चेकलिस्ट बनाई है, मैं फटाफट से पढ़ती हूं, अगर आपके कोई काम का पॉइंट है तो आप उसको नोट कर सकते हैं। तो लिंक मैं आपके लिए पोस्ट करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फॉलो द लिंक अंडर द रेजिडेंस नंबर, एंटर योर फाइल नंबर मेंशन इन योर वीजा। आपके वीजा पेज के ऊपर आपका फाइल नंबर है, उसको आपने भरना है। सिलेक्ट द कंट्री दैट यू डिपार्ट फ्रॉम एंड ड्रॉप डाउन। बेसिकली उसके ऊपर आपसे कंट्री पूछेगा कि आप किस कंट्री से कौन सी एमिरेट में जाना चाहते हैं। तो आपने फॉर एन एग्जांपल दिल्ली से है तो आप न्यू दिल्ली डालेंगे, न्यू दिल्ली इंडिया। और अगर आपने लैंड करना है दुबई में तो आप वहां का पोर्ट डालेंगे। अगर आपने लैंड करना है अबू धाबी तो आप अबू धाबी डालेंगे। अजमान लैंड करना है, जहां पे भी आपने लैंड करना है तो आप उसको भरेंगे। उसके बाद एंटर एस्टिमेट ट्रेवल डेट। तो ट्रेवल डेट आप एस्टिमेटेड डालिए। मैं आपको ये रेकमेंड करूंगी कि अभी तक कोई ट्रैवल डेट कंफर्म नहीं हुई है तो आप 15 जुलाई, मैंने एक अफवाह सुनी है, न्यूज़पेपर्स में भी एस्टिमेट ही बताया जा रहा है, 15 जुलाई के बाद का बता रहे हैं कि शायद फ्लाइटें शुरू हो जाएं। तो मैं कहूंगी कोई भी रैंडम 15 जुलाई के बाद की डेट आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है और अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। अटैच जेपीईजी फॉर्मेट, पासपोर्ट कॉपी, वीजा कॉपी, एमिरेट्स आईडी कॉपी अंडर द अटैचमेंट सेक्शन। तो मैंने आपको बता दिया तीनों चीजें, आपने टिक कर लेनी है कि आपके पास रेडी है। व्हेन यू क्लिक ऑन सबमिट यू विल रिसीव एन ईमेल फ्रॉम स्मार्ट चैनल सेइंग एप्लीकेशन हैज बीन मार्क्ड एज प्रोसेस। तो जब भी आप उसको सबमिट करेंगे सब कुछ भरने के बाद में, तो आपको एक उसका अप्रूवल आ जाएगा ऑटोमेटिकली, जो कहेगा कि एप्लीकेशन आपकी अंडर अप्रूवल के अंतर्गत है या सबमिट हो गई है, कुछ तो एक मैसेज आता है। इट विल ईदर बी अंडर प्रोसेस और यू मे गेट इंस्टेंट अप्रूवल। तो कुछ लोगों की अभी प्रोसेस में दिखाएगा, कुछ लोगों की इंस्टेंट अप्रूवल आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से मेरे हस्बैंड और बेटे ने जब दूसरी बार अप्लाई किया था तो उनको इंस्टेंट अप्रूवल ही आ गया था, क्योंकि उससे पहले जब हमने करा था मैंने आपसे प्रॉब्लम शेयर की है कि वो सिस्टम में अप्रूव्ड दिखा के मैसेज आ गया था, लेकिन वो अप्रूवल जो एक प्रॉपर फॉर्म के रूप में आती है वो हमें आई ही नहीं। हम काफी दिन वेट करते रहे थे, काफी परेशान थे। तो ये है पूरी इंफॉर्मेशन उनके लिए, मैं फिर से कह रही हूं, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन में बिल्कुल नहीं देखना चाहती कि मैं अबू धाबी का मेरे पास वीजा है मैं क्या करूं। उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो अगर आपको लगता है दोबारा से डाल देती हूं, नहीं तो इससे पहले जो मैंने आईसी अप्रूवल के लिए एक वीडियो बनाई है, मैं उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए डाल देती हूं। बाकी रही फ्लाइट्स की बात गाइज, फ्लाइट्स अभी भी हमारी जो गवर्नमेंट है या यूए की गवर्नमेंट है उनकी आपस में अभी तक कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है। बहुत सारी बातें न्यूज के रूप में सामने आ रही हैं। इनफैक्ट मैं भी वेट कर रही हूं कि मैं कब वापस अपने घर जाऊं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो भी मजबूर बैठे हैं यहाँ पे। मुझे हर रोज कितने ईमेल्स और मैसेजेस आते हैं कि मैम प्लीज हमें बताइए कि कैसे वापस जाना है, कौन सी फ्लाइट्स हैं। बिलीव मी, जिस सिचुएशन में आप हैं उसी में मैं हूं। मैंने भी अपने रिसोर्सेज के थ्रू बहुत सारे लोगों से कोई इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश की, लेकिन किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और जो स्पेशल फ्लाइट्स लेके जा रहा था एयर इंडिया, आई थिंक यूएई गवर्नमेंट ने कहा है कि आप यूएई से लोगों को इंडिया वापस ले जा सकते हैं, लेकिन इंडिया से आप वहां पे पैसेंजर्स को लेके नहीं आ सकते। तो इस वजह से उनकी कुछ ना कुछ अभी खटपट चल रही है। अभी क्या नतीजा निकलेगा उसका मुझे पता नहीं है, लेकिन जो पूरी इंफॉर्मेशन मेरे साथ थी, लिंक आपको मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके
इस सारे स्टेप्स को फॉलो करके आराम से आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर कोई भी आपको दिक्कत आ रही होगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेगा। कई बार एक और बात बताती हूँ आपको, जो मेरे साथ हुआ है, मैं अपनी सच्ची बात बताती हूँ। कई बार फॉर्म के अंदर ही कुछ ग्लिच होता है, सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होती है या एरर आ जाता है, या कई बार क्या होता है प्रिंटिंग में आपका फाइल नंबर अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर ढंग से नहीं छपा हुआ है तो कई बार एरर दिखाता है। आपको क्या चाहिए होगी, थोड़ी सी पेशेंस चाहिए होगी। तो आप अगर एक बार अभी नहीं हो रहा है आपका प्रोसेस या सबमिट नहीं हो रहा है तो आप एक आधा घंटा रुक के, 2 घंटे रुक के आप कर सकते हैं। क्योंकि जैसे आप भरेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, ना मैं उसका कोई हल निकाल सकती हूँ ना कोई और निकाल सकता है। इन दैट केस अगर यूएई में आपके कोई फ्रेंड्स रहते हैं तो आप अपना जो फॉर्म भर रहे हैं या अपना फाइल नंबर देके किसी को यूएई से फोन करवा सकते हैं वहां के टोल फ्री नंबर पे। उसका टोल फ्री नंबर भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, नहीं तो लिंक के ऊपर आई थिंक वेबसाइट होगी, तो वेबसाइट के ऊपर भी टोल फ्री नंबर होगा जो निकालना बहुत आसान है। तो आप अपने दोस्तों को बोल के अपना फाइल नंबर वहां पे भिजवा सकते हैं और वो इन्फॉर्मेशन आपको दे सकते हैं उसके बारे में कि आपका फॉर्म क्यों सबमिट नहीं हो रहा है या फाइल नंबर क्यों गलत है। तो प्लीज ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके काम की है, इसको यूज कीजिए। एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल माई व्यूअर्स कि जल्दी जल्दी अप्रूवल्स आए, आपकी भी मेरी भी, और हम अपने अपने घरों को लौटे। सो चलिए दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही और आपसे मुलाकात होती है बहुत ही जल्द। बाय बाय।